नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी 29 एकेडमी के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्य पुस्तिका का आकलन 7 हल करेंगे। तो इस आकलन को समझने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अपना कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा पहला प्रश्न है, संख्या 3,68,075 में अंक 0 का स्थानीय मान होगा। तो यहाँ पर जो शून्य अंक आया है वो सैकड़ा के स्थान पर आया है, लेकिन जो शून्य है उसका स्थानीय मान हमेशा शून्य रहता है। तो इसका सही ऑप्शन 4 हो जाएगा, शून्य। दूसरा प्रश्न, विस्तारित रूप 20,000 प्लस 3,00,000 प्लस 80 प्लस 8 की संख्या होगी। इसकी जब हम संख्या बनाएंगे तो इकाई के स्थान पे 8 आ जाएगा, दहाई के स्थान पे भी 8 आ जाएगा, सैकड़ा के स्थान पे शून्य है, हजार के स्थान पर भी शून्य है और 10,000 के स्थान पर यह 2 आ जाएगा, फिर लाख के स्थान पर 3, 3,20,088। इसका सही ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3,20,088। तीसरा प्रश्न, संख्या 9,09,00,000 को अंकों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें संख्या लिखनी है 9 करोड़, 9 लाख, ये 1000 और ये 9। ये संख्या हमारे बनेगी 9 करोड़ 9 लाख और 9। तो ऐसी संख्या है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न, किस संख्या में अंक 5 का स्थानीय मान सर्वाधिक है। तो यहाँ पर हमें 5 के स्थानीय मान ज्ञात करना है। यहाँ पर है 5 का स्थानीय मान 500 और यहाँ पर है 5,000, इसमें 50 और इसमें 50,000। इस संख्या का स्थानीय मान सबसे ज्यादा हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5, खाटू श्याम जी मेले में 3 दिनों में कुल 2 लाख श्रद्धालु आए। यदि पहले दिन 90,052, दूसरे दिन 60,389 श्रद्धालु आए तो तीसरे दिन कितने श्रद्धालु आए। तो यहाँ पर हमें कुल श्रद्धालुओं की संख्या दे रखी है और 2 दिन के श्रद्धालुओं की संख्या भी दे रखी है। तो तीसरे दिन के श्रद्धालुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे और फिर तीनों दिनों की कुल संख्या उसमें से घटा लेंगे। पहले हम इनको जोड़ेंगे, 90,052, इसमें जोड़ने हमें 60,389। इनको जोड़ने के तो 9 और 2 11 का 1 हासिल लग जाएगी 1, 5 और 8 13 और 1 हासिल का 14 हासिल लग जाएगी 1, 0 और 3 3, 3 और 1 हासिल का 4, 0, 9 और 6 15। तो ये संख्या हो जाएगी 1,50,441। इसको हमें घटाना है 2 लाख में से। तो इस प्रकार लिख लेंगे। सबसे पहले तो हम और इसकी बाकी कर लेंगे। 10 में से 1 घटाया 9, 9 में से 4 घटाए 5, 9 में से 4 घटाए 5, 9 में से 0 घटाया 9 और यहाँ 9 में से 5 घटाए 4 और 1 में से 1 घटाया 0। तो इस प्रकार ये 49,559 श्रद्धालु है वो तीसरे दिन आए थे। प्रश्न संख्या 6, एक पुस्तक विक्रेता ने 25 रुपये प्रति अभ्यास पुस्तिका की दर से 360 अभ्यास पुस्तिकाएं और 46 रुपये प्रति पुस्तक की दर से 135 पुस्तकें खरीदी। उसने इनके लिए 15,000 रुपये नगद दे दिए। बताओ अब उसे कितनी राशि देनी शेष रहेगी। तो यहाँ पर एक पुस्तक विक्रेता है वो अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदता है कुछ और कुछ पुस्तकें खरीदता है। तो पहले हम इन दोनों का क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, फिर उनका जो दोनों का क्रय मूल्य का योग होगा उसमें से 15,000 घटाएंगे तो और उसको जो राशि देनी है वो आ जाएगी। तो सबसे पहले हम अभ्यास पुस्तिका कितने रुपए की लाया है वो ज्ञात कर लेंगे। अभ्यास पुस्तिका का कुल मूल्य, तो यहाँ पर हम 360 को गुणा करेंगे 25 से, बराबर आ जाएंगे 0, 25 छके 150 का 0 हासिल लग जाएगी 15, 25 75 और 15 90। ये 9,000 रुपये की तो वो अभ्यास पुस्तिकाएं ले आएगा। इसी प्रकार पुस्तकों का कुल मूल्य, पुस्तकों का कुल मूल्य ज्ञात करने के लिए हम 135 को गुणा करेंगे 46 से। 135 को जब हम 46 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 6,210 रुपये। इनको जोड़ लेंगे अब, 0 का 0, 0 और 1 1, 2, 9 और 6 15, 15,210। 15,210 में से उसने जो दुकानदार को रुपए दिए हैं वो घटा लेंगे। 0 1 2 0 0, यानी 210 रुपये उसको दुकानदार को और देने हैं। प्रश्न संख्या 7, यदि 8,750 रुपये में 5 पंखे खरीदे जा सकते हैं तो एक पंखे का मूल्य क्या होगा। यदि इसी भाव से 40 पंखे खरीदने हो तो
उनका कुल मूल्य ज्ञात करना है। तो 8750 में सबसे पहले तो हम 5 का भाग देंगे तो एक पंखे का मूल्य आ जाएगा, और फिर एक पंखे का जो मूल्य होगा उसको हम 40 से गुणा कर लेंगे तो 40 पंखों का जो मूल्य होगा वो आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक पंखे का मूल्य बराबर 8750 में भाग दे देंगे 5 का। 5 एकम 5, 3 7 37, 7 पंजे 35, 2 25, 5 पंजे 25 और 0। एक पंखे का मूल्य आ जाएगा 1750 रुपए है। अब हमें ज्ञात करना है 40 पंखों का मूल्य। 40 पंखों का मूल्य ज्ञात करेंगे तो एक पंखे का जो मूल्य है उसको गुणा कर लेंगे 40 से। तो 2 शून्य 5 चौक 20 का 2 80 लग जाएगी 2, 7 चौक 28 और 2 30 80 लग जाएगी 3, 4 को 1 से गुणा किया 4 और 3 हासिल के 7, तो 70,000 रुपये 40 पंखों का कुल मूल्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8, 3 किलो बेसन में 66 लड्डू बनते हैं तो 32 किलो बेसन में इसी आकार के कितने लड्डू बनेंगे? यदि 16 लड्डू एक डिब्बे में पैक किए जाते हैं तो बताइए कितने डिब्बों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि सभी लड्डू पैक हो जाएं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बताना है जैसे 3 किलो बेसन में 66 लड्डू बनेंगे तो 32 किलो जो बेसन है उसमें कितने लड्डू बनेंगे ये निकाल लेंगे। 16 लड्डू से एक डिब्बा पैक होता है तो कुल जो हमारे पास लड्डू बनेंगे 32 किलो बेसन के, उनसे कितने डिब्बे चाहिएंगे जिसमें हम इनको सबको पैक कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम 1 किलो बेसन से बनने वाले लड्डू की संख्या, तो हम 66 में 3 का भाग दे देंगे तो 22 लड्डू है वो 1 किलो बेसन में बनेंगे। अब हमारे पास 32 किलो बेसन है तो यहाँ पर लिख देंगे 32 किलो बेसन से बनने वाले लड्डू की संख्या। तो यहाँ पर हम 32 को गुणा कर लेंगे 22 से, तो 22 दुए 44 का 4 80 लग जाएगी 4, 22 3 66 और 4 70। तो ये जो कुल लड्डू बनेंगे वो 704 लड्डू बनेंगे। अब एक पैकेट में 16 लड्डू आ रहे हैं, अब हम 704 में 16 का भाग दे देंगे तो डिब्बों की संख्या आ जाएगी। यहाँ पर लिख सकते हो डिब्बों की संख्या 16 चौके 64, 6 और 4 64, 16 चौके 64, 44 डिब्बे होंगे जिनमें हम 704 लड्डू को पैक कर सकते हैं। इस प्रकार इस वीडियो में हमने आंकलन 7 को हल किया। अगले वीडियो में हम अगला कार्यपत्रक हल करेंगे। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।